वंदेहम इति विज्ञाप्य, उनसे अनुमति ले ले, विज्ञप्ति करें उनसे कि मैं आपकी वंदना करना चाहता हूँ। अहम वंदे ऐसे करके पूछ लें, इति विज्ञाप ऐसा सूचित करके, और हस्तमात्रांतर स्थित, ये पुल्लिंग का प्रयोग है, तो ये शिष्य के लिए ये कथन किया जा रहा है कि कोई मुनिराज अगर आचार्य की वंदना कर रहे हैं तो वो हस्तमात्रांतर स्थित, हस्तमात्र जो होता है उसका परिमाण कितना है कि अपनी मध्यमा उंगली के नख से लेकर के कोहनी तक, ये एक हस्तमात्र का अंतराल है। तो इतना अंतराल रख करके बैठ जाएं और फिर उनसे अनुमति लें। और प्रमृज्य कर्तरी स्पर्शात्माष्टांगान्यवनिमपि, और फिर प्रमार्जन करें, कर्तरी स्पर्शात्माश आत्मा और अष्टांग, अष्टांगानी, अपने शरीर में 8 अंग होते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि उन 8 अंगों का परमार्जन करें, और कर्तरी स्पर्श, कर्तरी का अर्थ होता है कैंची, तो वो अपने अंदर एक प्रज्ञा रूपी जो कैंची होती है वो देह और आत्मा को अलग करने में सक्षम होती है। तो आत्मा और अष्टांगानी, 8 अंग वाला जो शरीर है, इनको अलग करके इनका परिमार्जन कर लें। एकदम स्पष्ट भाव समझ में नहीं आ पा रहा। और अगर सीधा अर्थ लेते हैं तो आत्माष्टांगानी ऐसा अर्थ भी निकलता है, एक अपने 8 अंग। और विद्वानों ने क्या अर्थ किया, माता जी ने क्या अर्थ किया है, उस पर अपन एक बार दृष्टिपात करें। नहीं, वो नहीं ऋतिकारों नहीं, अभी उस श्लोक पर नहीं जाना अपने को, केवल पहला श्लोक देखना। हाँ, वो इससे पहले वाला 61 नंबर का श्लोक देखना। नहीं, 61 आपने कौन सा, प्रमृज्य कर्तरी स्पर्शात माष्टांगान्यवनीमपि ऐसा लिखा हुआ है। वो यहाँ भी वैसे ही लिखा हुआ है, और लालाराम जी की प्रति में भी वैसे ही लिखा हुआ है। तो एक कैंची के समान अपनी आत्मा को स्पर्श करने वाले उन मुनिराज को आचार्य की वंदना करनी चाहिए। कैंची के समान आत्मा को स्पर्श करने वाले, उसकी विधि इस प्रकार है कि जो आचार्य सुखपूर्वक बैठे हों, जिनको किसी प्रकार की व्यग्रता व आकुलता न हो, ऐसे आचार्य के सन्मुख जाकर तथा एक हाथ दूर बैठकर अपने सब अंगों को तथा भूमि को पिछी से प्रमार्जन करना चाहिए। ये तो ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है, प्रमृज्य आत्माष्टांगानी अवनीमपि प्रमृज्य, लेकिन कर्तरी स्पर्शात्माष्टांगानी, माता जी ने क्या अर्थ किया वो भी देख लेते हैं।
लालाराम जी क्या किया? लालाराम जी का तो अभी हमने पढ़ा ना, उन्होंने एक सारा राव के सही हो गई। सम्मुख होकर कर स्पर्श किए हुए अपने 8 अंगों को और पृथ्वी तल को मार्जन करके, ये अर्थ लिया है। इस पर थोड़ा सा अपन और श्रम कर लेते हैं अलग से। अभी तो 3 अर्थ अपन ने देखे हैं, माता जी ने जो अर्थ किया है वो, पंडित पन्नालाल जी ने जो अर्थ किया है, वेद विज्ञान रूपी कैंची के स्पर्श से आत्मा को शरीर से पृथक अनुभव करने वाले मुनि आचार्य को इस प्रकार वंदना करें। जब आचार्य सुख से बैठे हों, व्यग्रता आकुलता रहित हों और सम्मुख सामने विद्यमान हो, तब एक हाथ के अंतर से स्थित हो अपने 8 अंगों और पृथ्वी का भी पीछे से परिमार्जन कर पश्वर्द शय्या आनम्य। पश्वर्द शय्या का अर्थ होता है जैसे पशु होते हैं वो आदि शय्या जैसे लेटते हैं, ऐसे चित्त नहीं सोते हैं वो पैरों को एक तरफ रखते हैं, और ये इसको गवासन भी कहा जाता है। गाय हमेशा अपने बाएं पैर पर ही लेटती है, दाहिना पैर उसका उस तरफ रहता है, ऊपर की दाहिनी तरफ ही रहता है, बाएं पैर पर वो लेटती है। पश्वर्द शय्या, तो उस आसन से आनम्य गुरु को नमस्कार करें और सपिच्छांजलि भालक, अपनी अंजलि जो है वो सपिच्छ हो, पिच्छी सहित हो, और कहाँ हो तो आचार्य कह रहे हैं भालक, ऐसे भाल यानी ये जो ललाट वाला भाग है यहाँ पर ऐसे करके नमस्कार करते समय। ये लालाराम का सही है। लालाराम जी का सही है। इसमें वंदते लिखा से वदेत लिखा। किसमें वदेत लिखा? ये पन्नालाल जी इसमें और माता जी इसमें वदेत नहीं, वदेत नहीं है, पन्नालाल जी ने तो वंदित लिखा है। तो इसमें अपने सुभाष के बारे में वदेत एक मिनट, वदेत ऊपर श्लोक में हाँ वदेत लिखा है, वदेत लिखा है। सुपार्श्वती माता जी की प्रति में वदेत है, और लालाराम जी की उसमें क्या है? नहीं, लालाराम जी में वंदे हम इति ऐसा लिखा है, सूर्यम वंदेत उन्होंने अनुस्वार कर दिया है, तो वंदित वंदित जो है विधिलिंग का अन्य पुरुष का एक वचन, वंदना करें, ये उसका अर्थ है। ये अर्थ भी इसका समझ में आ रहा है लालाराम जी को, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन लालाराम जी का अर्थ हमें तो नहीं आ रहा है समझ में। कैंची के समान अपने आत्मा को स्पर्श करने वाले, कैंची के समान आत्मा को स्पर्श कैसे करने वाले? कोई अलग अर्थ है क्या इस शब्द का? कोश में देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें ये लिखा है कि जिसमें पंख जोड़े जाते हैं, पंख लगाए जाते हैं, उसको कर्तरी कहते हैं। तो पंख जिसमें लगाए जाते हैं तो पिच्छी है। तो फिर ये बहुत सुंदर अर्थ हो गया। कोश से देखने के बाद बिल्कुल सीधा सरल अर्थ है, कोई उसमें भेद विज्ञान या फिर आत्मा की बात नहीं है। वहां पर सीधी सीधी बात यह है कि कर्तरी स्पर्श, पिच्छी के स्पर्श से आत्माष्टांगान्यवनीम अपि प्रमृज्य, अपने 8 अंग और अवनी यानी धरती का भी परिमार्जन करके फिर गुरु की वंदना।
कुछ नहीं, कैंची वैची कुछ वही नहीं वहां पर। कर्तरीकार जो होता है ना, जिसमें पंख चिपके रहते हैं, उसको पंख लगे रहते हैं, उसको कर्तरी कहते हैं। इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, फेदर्स आर अटैच्ड लिखा है। वो बाण का उदाहरण दिया, द पार्ट ऑफ एन एरो टू विच द फेदर्स आर अटैच्ड। बाण का वो हिस्सा जहां पंख लगे रहते हैं, उसको कर्तरी कहते हैं। चलो बहुत अच्छा हो गया। तो अब सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि आत्माष्टांगानी। अपन देखिए, दो दो पद है इसमें, किनका किनका परिमार्जन करना है? आत्माष्टांगानी, अपने 8 अंगों का, और अवनीमपि, जिस पर आप बैठने वाले उस धरती का। ठीक है, अपने 8 अंग कौन से हैं? नलया बाहुयतः, नियम्ब पुट्ठी, उरोय सीसंच, अट्ठेवदु अंगाई, देहे शेषा उभंगाई। गोमुखसार कर्मकांड की गाता है कि नलिया यानी ये पैर, दोनों पैर, बाहु यानी दोनों बाहु, भुजाएं, नियम यानी बैठने वाला स्थान शरीर का, नितंब, और पुट्ठी यानी पीठ, उरम यानी उरो यानी अपना हृदय, वक्षस्थल, और सीसम चाहिए सिर। तो इन सभी का मार्जन करना है, अपने शरीर के 8 अंगों का मार्जन करके और भूमि का मार्जन करके बैठना है। और बैठ करके सुखपूर्वक विराजमान जो चिंतन आदि से रहित आचार्य हैं, उनके सन्मुख जाकर वंदना करना है और उनको सूचित करके कि हे गुरुवर, मैं आपकी वंदना करूं, मैं वंदना करना चाहता हूं। तो उनकी अनुमति पा करके फिर हस्त मात्रांतर, एक हाथ मात्र का अंतराल करके स्थित होना, वहां बैठ करके फिर वंदना करना है। और पश्वर्ध शय्या मन्नम्य, पश्वर्ध शैया से उनको नमन करना, नमोस्तु। और सपिच्छांजलि भालक, और नमस्कार करते समय अपनी पिछी जो है ऐसे अंजलि में हो, और अंजलि जो है भालक या ललाट पर, इस तरह नमस्कार करना है। एकदम स्पष्ट हो गया इसका अर्थ। अब इसके बाद वाला काव्य देखेंगे अपन। विगौरवादि दोषेण सपिच्छांजलिशालिना सदब्ज सूर्याचार्येण कर्तव्यम प्रतिबंधनम। ये 62 क्रमांक श्लोक है समाचार नीति अधिकार का। इसमें जब कोई साधु आचार्य की वंदना करते हैं, तब आचार्य क्या करते हैं, उस वंदना का क्या उत्तर देते हैं आचार्य? तो यहाँ पर लिख रहे हैं आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कि सदब्ज सूर्याचार्येण, आचार्येण, सत्पुरुषों के लिए, साधु जन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य रूप है, ऐसे आचार्य। सूर्य जो होता है वो कमलों को विकसित करता है, तो सत्पुरुषों को विकसित करने के लिए, सत्पुरुष रूपी कमलों को विकसित करने वाले सूर्य रूप जो आचार्य हैं, वे जब साधु ने उनकी वंदना की है, तो वे विगौरवादि दोषेण, गर्व आदि दोषों से रहित होकर, और सपिच्छांजलि शालिना, उनकी अंजलि पिछी सहित शोभित हो रही है। शाली, शाली का अर्थ होता है शोभमान है। ऐसे आचार्य प्रतिबंधनम कर्तव्यम, उन आचार्य को प्रतिवंदना करने योग्य है। अर्थात साधु ने वंदना की और आचार्य ने प्रतिवंदना की। अब इसमें अपन अन्य ग्रंथों के भी आधार से थोड़ा सा देख लेते हैं इस प्रकरण को। तो मूलाचार ग्रंथ में इस विषय में क्या कथन है वो देख लेते हैं। और प्रथमान योग आदि
विभिन्न ग्रंथों में इस विषय में क्या अभिमत है आचार्यों का। तो सर्वप्रथम अपन मूलाचार ग्रंथ में षडावश्यक अधिकार है। षडावश्यकों में एक वंदना नाम का आवश्यक भी होता है। तो वंदना आवश्यक में आचार्य वंदना भी होती है, श्रुत वंदना भी होती है, और अरहंत सिद्ध की वंदना भी होती है, अनेक वंदनाएं होती है, तीर्थ वंदना वगैरह। तो अभी यहाँ आचार्य वंदना का प्रकरण देखिए। कथन तर्हि वंदना को वीत साधु इत्याह। साधु वंदना किस प्रकार से करें, ऐसा प्रश्न उठने पर मूलाचार ग्रंथ के रचयिता आचार्य वट्टकेर स्वामी मूलाचार के षडावश्यक अधिकार की गाथा 611 में कहते हैं, हत्थंतरेण बाधम संभासपमज्जनम पौज्यन्तो जाचेन्तो वंदनयम इच्छाकारम कुणै भिक्खु। भिक्षु साधु श्रमण वंदनयम जाचेन्तु, वंदना की याचना करते हुए, हत्थंतरेण अबाधम, एक हाथ के अंतराल से, और अबाधम, बाधा न डालते हुए। वो किसी कार्य में व्यग्र होंगे या व्यस्त होंगे और आप चले गए तो फिर उनको व्यवधान हो सकता है, तो वो ऐसे बैठे हों कि आपके पहुंचने पर व्यवधान ना हो। और संभास पमज्जनम पौज्यन्तु, और पिछी के स्पर्श पूर्वक प्रमार्जन का प्रयोग करते हुए, पौज्यन्तु यानी कभी कभी अपन पीछे ऐसे दूर से घुमा लेते हैं, तो उसका यहाँ पर निर्देश है कि वो छू करके ही पिछी लगाई जाती है। और फिर वंदनयम जाचेन्तु, वंदना की याचना करके, फिर भिक्खु इच्छाकारम कुणई, वे साधु जो हैं आचार्य का इच्छाकार करते हैं। इच्छाकार का अर्थ क्या होता है? इच्छाकार का अर्थ अभी समाचार नीति में अपन ने जो पढ़ा था, वो इच्छाकार इससे भिन्न था। वहां पर क्या होता है कि अपन आचार्य से कुछ इच्छा करते हैं, उनसे कोई चीज मांगते हैं कि हमें कमंडल की आवश्यकता है, हमें पिछी की आवश्यकता है इत्यादि, उसको इच्छाकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इच्छाकार का अर्थ, वंदना के प्रकरण में इच्छाकार का अर्थ है, नीचे अपन पढ़ लेते हैं, आचार्यों के ही वचनों से अपन देखते हैं इच्छाकार का क्या अर्थ होता है। जाचिन्तु वंदनयम वंदनांच याचमानो भवद्भ्यो वंदनां विदधामि इति याञ्चां कुर्वन्। देखो ये बोल रहे हैं, मैं आपकी वंदना करना चाहता हूं, ऐसी याचना करते हुए, फिर इच्छाकारम भिक्षु करोति, फिर साधु इच्छाकार करते हैं। इच्छाकार का अर्थ क्या है? इच्छाकारम वंदना प्रणामम करोति, वंदना और प्रणाम करते हैं। इच्छाकार, वंदना और प्रणाम यानी नमोस्तु, इन तीनों शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, तीनों के अर्थ एक है। तो यहाँ आचार्य का इच्छाकार कर रहे हैं भिक्षुक, और इच्छाकारम वंदना प्रणामम करोति, इच्छाकार का अर्थ वंदना प्रणाम करते हैं। अब लेकिन क्या है कि जो 3 लिंग बताए हैं, उन 3 लिंगों के लिए शब्दों को प्रतिनियत किया गया है एक व्यवस्था की अपेक्षा से। मुनिराज के लिए नमस्तु कर दिया, वो प्रणाम हो गया। फिर आरिकाओं के लिए वंदामी कर दिया, वो वंदना हो गई।
और क्षुल्लकों के लिए इच्छाकार कर दिया 11वीं प्रतिमाधारियों के लिए। अर्थ तीनों में एक ही है। भिक्षु साधु एवं 32 दोष परिहारेण 32 दोषों से रहित फिर वो वंदना करते हैं। अब उन्होंने वंदना की। अब यहाँ पर अपन ने आचार सार ग्रंथ में पढ़ा कि आचार्य महाराज उसकी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। कोई साधु अगर उनकी वंदना करते हैं तो आचार्य उनके लिए क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो मूलाचार ग्रंथ में भी 612वीं गाथा में वही बात लिखी हुई है। देखिए, यस्य क्रियते वंदना, जिनकी वंदना की जाती है, तेन कथम प्रत्येषितव्येति आह, उनको किस तरह से प्रतीक्षाकार करना चाहिए ये बतला रहे हैं। वो तो इच्छाकार कर रहे हैं, अब इनको प्रतीक्षाकार कैसे करना चाहिए तो बता रहे हैं। तेन च पठिच्छिदत्वं गारवरहेण शुद्ध भावेण किदियं कारकस्सवि संवेगम संजनतेन। उन आचार्य को भी जो गारव रहीण, गर्व से रहित जो आचार्य है, और शुद्ध भावेण, जिनके भाव भी शुद्ध है, उन आचार्य को भी पठिच्छिदत्वं, उनने जो इच्छाकार किया है उसका प्रतीक्षाकार करना चाहिए, अर्थात प्रतिवंदना, प्रति नमस्कार, प्रति प्रणाम उनके प्रति करना चाहिए। और कृत्यम कारक सभी, और किन के लिए करना है, तो जो कृतिकर्म करने वाले जो साधु सामने आपकी विधि पूर्वक वंदना कर रहे हैं उनके लिए। और ऐसा करने में क्या होगा, संवेगम संजनतेन, वो आचार्य उनके जिनके प्रति प्रतिवंदना करेंगे उनके अंदर संवेग की उत्पत्ति होगी। संवेग की उत्पत्ति का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर। संवेग शब्द के 2 अर्थ होते हैं। संसारात भीरुता संवेगा, संसार से भय संवेग है। और धर्म फले च प्रीति संवेगा, धर्म और धर्म फल के प्रति प्रीति भी संवेग है। तो जब गुरु ऐसा जब आचार्य इस प्रकार से प्रतिवंदना करते हैं तो फिर जो साधु हैं उनके अंदर, देखिए टीका में ये वही बात लिखी हुई है, कर्तुरपि वंदनाया कर्तुरपि संवेग धर्मे धर्म फले च हर्षम संजनयता, हर्ष उत्पन्न कर देते हैं वो आचार्य, उनको हर्षित कर देते हैं कि देखो ये कितना महान धर्म है कि यहाँ पर गुणों का आदर होता है। वो आचार्य परमेश्वरी है, मैं साधु परमेश्वरी हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी वंदना का प्रत्युत्तर जो दे रहे हैं वो मुझे प्रतीक्षाकार करके दे रहे हैं, मेरी प्रतिवंदना करके दे रहे हैं। एकदम उनके अंदर वात्सल्य उत्पन्न हो जाता है, हर्ष उत्पन्न हो जाता है। और फिर यदि उनके अंदर कोई कमी भी हो, कुछ त्रुटियां भी हो, तो उनको अंदर से ऐसे अंतर्ध्वनि, अंतरात्मा उनकी कहती है कि इतने बड़े आचार्य मेरे लिए प्रतिवंदना करते हैं तो मुझे कोई भी अनुचित कार्य करना उचित नहीं, योग्य नहीं। अंतःप्रेरणा होती है। शुद्ध परिणाम बता वंदना अभ्युपगंतव्या इति, ऐसे शुद्ध परिणाम वाले आचार्य उनकी वंदना को स्वीकार करते हुए उनको प्रतिवंदना करें, ऐसा कह रहे हैं। अब प्रथमानुयोग में अगर अपन देखें तो आचार्य और साधुओं के बीच में कैसे क्या प्रवृत्ति होती है, ये जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रथमानुयोग में जैसे रत्नकंठ शावकाचार्य ग्रंथ में जो कुछ प्रथमानुयोग की घटनाएं दी हुई है, रत्नकंठ शावकाचार्य में कथाएं दी हुई है, उसमें अपन देखें रेवती रानी की कथा है।
रेवती रानी की कथा अमूढ़ दृष्टि अंग में है। उस कथा को अपन एक बार देखते हैं। तो देखिए, एक आचार्य मुनि के प्रति कैसा बर्ताव करता है वो उसमें मिलेगा अपने को। रेवती रानी की कथा 8 अंगों में आएगी ना। चौथे अंग, अमूढ़ दृष्टित्वे रेवती दृष्टांत अस्य कथा अस्या कथा। अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी दृष्टांत भूत है और उनकी कथा ये है। बस इतना ही अपन देख लेते हैं। वंदना वाला जो प्रकरण है वो देख लेते हैं। विजयार्ध दक्षिण श्रेण्यां मेघकूट नगरे राजा चंद्रप्रभ। विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक मेघकूट नाम का नगर है जहां का राजा चंद्रप्रभ। चंद्रशेखर पुत्राय राज्यं दत्वा परोपकारार्थं वंदना भक्त्यर्थं च कियतीर विद्या दधानु दक्षिण मथुरायां गत्वा गुप्ताचार्य समीपे क्षुल्लको जाता। अब उनने अपने चंद्रशेखर नामक पुत्र को राज्य प्रदान करके दूसरों का भला करने के लिए, वंदना करने के लिए, भक्ति करने के लिए किन्हीं विद्याओं को धारण करते हुए दक्षिण मथुरा में जाकर के, जो संभवतः आज मदुराई के नाम से प्रसिद्ध है, दक्षिण मथुरा वो सिद्ध भूमि भी है। वहां से कोई मुनिराज मोक्ष को भी प्राप्त हुए और वो तमिलनाडु में आती है शायद। मदुराई कहाँ पर है? मतलब है तमिलनाडु में ही है ना। हाँ, तो वहां पर वहां जाकर के उन्होंने गुप्ताचार्य समीपे क्षुल्लक हो जाता। गुप्ताचार्य के समीप में क्षुल्लक हो गए, वो क्षुल्लक दीक्षा ली। तेन एकदा वंदना भक्त्यर्थम उत्तर मथुरायां चलितेन गुप्ताचार्य पृष्ठ किं कस्य कथ्यते। अब वहां से मदुराई से उत्तर मथुरा, जम्मू स्वामी की निर्माण भूमि जो उत्तर प्रदेश में है, वहां की वंदना करने की इनको भावना हुई। और ये विद्याधर तो थे, तो कई विद्याओं को इन्होंने अपने पास रखा था। मुनि दीक्षा में सारी विद्याओं का त्याग हो जाता है। तो ये गुप्ताचार्य महाराज से पूछते हैं अपने गुरु से कि किनको क्या कहना है आपकी तरफ से मुझे, मैं वहां जा रहा हूँ। तो वहां जो भी विराजमान है आप तो जानते ही हैं, आप तो अवधि ज्ञानी हैं, तो आप मुझे बता दीजिए किन्हीं के लिए कोई संदेश देना हो, जो भी है आप बता दीजिए। तो भगवतोक्तम, आचार्य भगवान बोले, सुव्रत मुनेर वंदना, सुव्रत मुनि के लिए मेरी वंदना करना, मेरी वंदना कहना। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि आचार्य भी मुनि के लिए वंदना भेज रहे हैं, प्रतिवंदना नहीं भेज रहे हैं, आचार्य मुनि के लिए वंदना भेज रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने, वरुण राज महाराजी रेवत्या आशीर्वादश्च कथनीय। और वरुण राजा की जो महारानी रेवती है उसके लिए मेरा आशीर्वाद कह देना। त्रिपृष्ठेनापि तेन एतावदेव उक्तम। 3 बार शुल्लक जी ने जाने से पहले पूछ लिया, लेकिन उन्होंने तीनों बार इतना ही कहा, इससे आगे कुछ भी नहीं कहा। तो ये कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है रेवती रानी की, और इसमें आचार्य महाराज मुनि की वंदना कर रहे हैं, प्रतिवंदना न करके वंदना कर रहे हैं। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि सुव्रत मुनि इनसे दीक्षा में बड़े हो सकते हैं ना, दीक्षा में वो बड़े हो सकते हैं। और अगर मुनि दीक्षा में बड़े हैं आचार्य से, तो आचार्य उनकी वंदना कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। इस घटना से और इस आगम कथन से ये बात परिलक्षित हो रही है
यदि दीक्षा में मुनिराज बड़े हैं तो फिर आचार्य उनकी वंदना कर सकते हैं। तो अपन ने मूलाचार ग्रंथ में भी देखा कि आचार्य उनकी वंदना को स्वीकार करे और परीक्षितव्वम प्रतीक्षाकार करें। और इच्छाकार का अर्थ क्या निकला था? स्मरण करो। इच्छाकार के दो अर्थ बताए थे। इच्छाकार का अर्थ वंदना, इच्छाकार का अर्थ प्रणाम। ये दो अर्थ निकाले थे ना। और ये आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती क्या है। और अपने को और अगर आपको इसका प्रमाण देखना हो तो अपन चलो आचार्य कुंदकुंद स्वामी के शरण में चलते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी भी मुनियों की कैसे वंदना कर रहे हैं उसको अपन देख लेते हैं एक बार, ताकि अपने मन में कोई भी संदेह का कीटाणु अथवा विषाणु न रह जाए। अपन बिल्कुल संदेह रहित होकर के इस विषय पर निर्णय प्राप्त कर ले। आचार्य कुंदकुंद स्वामी के भाव पावड़ ग्रंथ के मंगलाचरण को देखते हैं, ठीक है। अष्ट पाहुड़ में एक भाव पाहुड़ करके एक ग्रंथ आता है, उसका मंगलाचरण देख लेते हैं। नमयूण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवशेषे संजदे सिरसा। क्या कह रहे हैं? भाव पाहुड़म वोच्छामि। तो मंगलाचरण में प्रतिज्ञा कर रहे हो। कई बार आचार्य एक मंगलाचरण में इष्ट को नमस्कार भी कर लेते हैं और संकल्प भी कर लेते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिणवरिंद नमयूण नरसुर भवनिंद वंदिये। नरेंद्र, सुरेंद्र और भवनेन्द्र यानी धरणेन्द्र, इन सभी इंद्रों से जो वंदित हैं, ऐसे जिणवरेंद्र को नमस्कार करके और सिद्धे नमयूण सिद्धों को नमस्कार करके, तीर्थंकरों को नमस्कार करके, सिद्धों को नमस्कार करके और अवशेषे संजदे सिरसा, और बाकी बचे हुए जितने भी संयत हैं, जितने भी संयत है का क्या अर्थ निकला? अवशेषे का मतलब शेष, बाकी जितने भी संयत है, वो आचार्य हो, उपाध्याय हो, मुनि हो, सब, उन सब को सिरसा नमयूण अपने मस्तक से नमस्कार करके भाव पाहुड़म वोच्छामि, भाव पाहुड़ का कथन करूंगा। इसका क्या अर्थ निकाले अपन? आचार्य महाराज जी क्या अर्थ करें इसका? कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि मैं आचार्य उपाध्याय और सब साधुओं को सिर से नमस्कार कर रहा हूँ। दिगंबर साधु है वाले दिगंबर भेष करने पड़ेगा, आशीर्वाद दे सकते, नमस्ते करना ही पड़ेगा। आगम सामने है। तो इसका अभिप्राय अपन ये ले सकते हैं कि पंच परमेष्ठी को आशीर्वाद नहीं दिया जाता, क्योंकि अभी अपन ने इतने सारे शास्त्र देखे हैं, अपने को कहीं पर भी नहीं मिलता। और यहाँ पर जो इसमें लिखा ना धवला में आशा सिद्धो, जो सुट्ठु भद्दम यदि आशा सिद्धा, जब नरवाहन और सुबुद्धि ये मुनि युगल जब धरसेन आचार्य महाराज के पास जाकर वो विद्या वगैरह सब, वो 3 दिन सामान्य प्रतिपत्ति हुई, उसके बाद में उन्होंने विनय पूर्वक कहा कि आचार्य अम्मम इमेण का जेण अथ आगता,
हम इस कार्यवश आपके चरणों के निकट आए हैं, तो सुट्ठुभद्दम इति आशासितम्, सुट्ठुभद्दम इस प्रकार आश्वासित किया उन्होंने, आशीर्वादित नहीं किया। आश्वास, सुट्ठुभद्दम का अर्थ क्या होता है? सुट्ठु का अर्थ होता है बहुत, और भद्दम का अर्थ होता है अच्छा, बहुत अच्छा। तो वहां आशीर्वाद नहीं दिया उन्होंने, ऐसा था। तो ये अपन कुंद आचार्य महाराज के वचनों में भी यही देख रहे हैं। अच्छा, प्रणिपत्ते इत्यर्थ, यानी कैसे नमस्कार कर रहे हैं? मुनीन नत्वा, 3 प्रकार के मुनियों को कैसे नमस्कार कर रहे हैं? उत्तमांगेन, उत्तमांग अपना ये शीर्ष होता है, और किससे? जानू, दोनों घुटने, और कर्पूर, ये दोनों हाथों कर्पूर के, और शिरः पंचकेन, इस तरह इन 5 अंगों से प्रणिपत्य, प्रणाम करके आचार्य कुंदकुंद स्वामी सब साधुओं को नमस्कार कर रहे हैं। और यदि आचार्य नमस्कार नहीं करते साधुओं को, तो नमो लोहे सब सावणम कैसे बोलेंगे वो? नमो लोहे सब सावण में तो नमो आ गया ना, नमोस्तु। अगर साधु आचार्य द्वारा नमस्कार योग्य न हो, तो आचार्य नमो लोहे सब सावण नहीं बोल सकते। ये सारी बातें हैं। वही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते। और करते हैं तो उसमें बता दे वो आचार्य ही नहीं है, ढूंढाचार्य बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसका। हाँ, वो आगे अभी बताने वाले हैं, उसका वर्णन भी आ रहा है आगे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी करते थे प्रतिबंधन, सभी आचार्य शांति सागर महाराज जी करते थे। वही देख के तू जैसा कर रहा है। अच्छा, पता भी नहीं। हाँ, वो आचार्य विमल सागर जी बड़े साधु है ना, आचार्य विमल सागर महाराज जी करते थे। महाराज जी ऐसे लोगों को महाराज भी कभी देखा ही नहीं। उनके शिष्य कितने शिष्य, उनके बाहुबली महाराज आचार्य हो गए, आचार्य हो गए, पराचार्य हो गए, होने के बाद भी वो तुलसी नमस्कृत किया तो उनका आशीर्वाद विद्यानंद करते थे। हाँ, विद्यानंद महाराज तो लेने जाते थे, लेने जाते थे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी करते थे। अभी संतोष लाल पंडित जी से पूछा। आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी करते हैं, आचार्य धर्म सागर महाराज जी करते हैं, आचार्य सुविधि सागर महाराज जी करते हैं, वर्तमान के सभी आचार्य करते हैं। और बाकी जिनसे अपन परिचित हैं उनकी किसी को भी बोल मेरे गुरु में लिखना पड़ा ऐसा आगम वो तो फिर देखिए, उसके लिए फिर 2 गाथा है। एक मिनट महाराज जी, इसके लिए 2 गाथा है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। आपने जो विषय निकाला ना कि कुछ ऐसे हैं जो नमस्कार करते ही नहीं है, तो 2 गाथाएं हैं जो स्वयं अपने गुरु के मुख से हमने सुनी है। और संयोग ऐसा था कि नैनागिरी से विहार हुआ था सन 86 में, और विहार करके आचार्य महाराज केसली पहुंचे थे। केसली में मुमुक्षु मंडल का एक बड़ा कार्यक्रम था, पंचकल्याणक का, और वहां पर आचार्य श्री ने हमसे कहा कि यहाँ के मंदिरों में कहीं अष्टपावड़ ग्रंथ हो तो लेकर आओ। तो हम सायंकाल हम कुछ और भी हमारे साथ में कोई क्षुल्लक महाराज जी थे, हम लोग 9 दीक्षित थे उस समय, 85 में दीक्षा हुई थी और ये 86 की बात है। तो अष्टपावड़ ग्रंथ मिल गया और हमने जाकर के गुरु के कर कमलों में विनय पूर्वक ग्रंथ दिया।
आचार्य श्री ने 2 गाथाएं निकाली और वो 2 गाथाएं उन्होंने पढ़ी और उन्होंने कंठस्थ कर ली तत्काल। अच्छा, ज्ञानावाण का बहुत क्षयोक्षम है उनका, उन्होंने कंठस्थ कर ली और उसके बाद आगामी जो उनका व्याख्यान था उस व्याख्यान में उन्होंने वो गाथा सुनाई जिसमें ये बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव कौन होता है। इन 2 गाथाओं से पहचाना जा सकता है कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन नहीं। तो वो गाथा हम आपके सामने रखते हैं। उसमें 24 और 25 क्रमांक गाथा है। डंसण पावड़ की गाथा, ये गाथा आचार्य, ये वाली सहजुपन्नम रूवम दट्ठुम जो मण्णैण मच्छरियो सुसंजम परिभन्नो मिच्छाइठी हवैसु। इसका अर्थ है कि जो जन्मे हुए बालक जैसे दिगंबर रूप को देखकर मच्छरियों ईर्षा मात्सर्य भाववश उनको सम्मान नहीं देता, सो संयम परिबन्नो, वो संयम से संपन्न होकर भी मिच्छा इट्ठी हवे, मिथ्या दृष्टि होता है। यानी दिगंबर मुद्रा को देखकर अभिनय करना मिथ्यात्व है, भले ही वो अभिनय करने वाले साक्षात मुनि क्यों न हो। अभी अवंदनीय साधुओं का वर्णन यहाँ पर आने वाला है, तो यहाँ पर एक सामान्य कथन कर रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरी गाथा, अमराण वंदियाण रूवम दट्ठूण शील सह्याण जे गारवम करन्ति सम्मत विवज्जिया हुंति। देवों के लिए जो वंदनीय है और शील से संपन्न है, ऐसी दिगंबर मुद्रा को देखकर जो अकड़ दिखाते हैं, जो विनय नहीं करते, सम्मत विवज्जिया हुंति, उस सम्यक्त्व से रहित होते हैं। अब फिर एक प्रश्न करते हैं बहुत से लोग, हम शिथिलाचार्य को कैसे नमोस्तु कर लें। अभी पहली बात तो ये अपन चर्चा में आई थी बात कि शिथिलाचार की 4 श्रेणियां हैं। एक तो मुनि के गुणस्थान में ही उनके परिणामों में विशुद्धि का ह्रास होने पर जो चर्या संबंधी दोष लगते हैं वो शिथिलाचार, अतिक्रम व्यतिक्रम आदि, वो शिथिलाचार उनका। पर उस शिथिलाचार से उनके संयम का पूर्ण घात नहीं होता, आंशिक रूप से उनके संयम में दोष लगता है जिसका शोधन प्रायश्चित के द्वारा हो जाता है। जैसे अभी दुर्ग में आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने कहा था कि अगर साधु के पैरों में कोई ऐसी समस्या आ जाए और वो पैरों में कुछ लपेट ले, कोई चीज ऐसे पैरों में बांध ले, तो उसका प्रायश्चित होता है और प्रायश्चित से वो शुद्ध हो जाते हैं, वो असाधु नहीं होते। तो पहला शिथिलाचार तो ये है कि आचरण में शिथिलता तो आई है लेकिन अभी असाधुत्व नहीं आया है, पहला। दूसरा शिथिलाचार ये है कि आप कुछ ऐसा स्थावर का एक जीवों की विराधना रूप आरंभ करने लगे आप, और कोई वैयावृत्ति के उद्देश्य से करने लगे, तो आप साधु से नीचे आ जाएंगे, आप श्रावक में आ जाएंगे। उसका भी प्रायश्चित होता है, उसका प्रायश्चित उससे बड़ा होता है।
जो साधुत्व की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और दोष लगे हैं तो उसका प्रायश्चित अलग है, और साधु से नीचे आ गया, आपने स्थावर जीवों की विराधना कर दी। अब स्थावर जीवों की विराधना वैयावृत्ति आदि के निमित्त से की तो उसके लिए भी आपको प्रायश्चित मिलेगा। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया और उस प्रयोग में जो भी हुआ सो हुआ, उसका उन्होंने प्रायश्चित लिया। फिर तीसरा ऐसा शिथिलाचार होता है कि कोई उनकी कोई ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है जो अणुव्रत के योग्य भी नहीं है, तो वो अविरत हो जाते हैं, व्रत रहित हो जाते हैं उतने काल के लिए, और अविरत होकर के वो अभी सम्यक दर्शन नहीं छूटा उनका, सम्यक दर्शन उनके पास यथावत है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति में चारित्र मोह का ऐसा उदय, अप्रत्याख्यान कषाय का उदय आ गया और वैसी प्रवृत्ति हो गई उनकी, तो उसका भी शुद्धिकरण होता है। और अंतिम जो है ऐसा शिथिलाचार कि आप चारित्र और दर्शन दोनों से पतित हो गए, चारित्र से भी गए नीचे और दर्शन से भी गए, आप मिथ्या दृष्टि बन गए, उसका भी स्थितिकरण बताया शास्त्रों में। उसके लिए भी प्रायश्चित बताया मूलाचार कुछ देखे हुए ना जी, ये तो गलत है। हाँ, इन स्थितियों को समझे बिना अगर कोई बोले कि मैं शिथिलाचार्य को नमस्ते नहीं करता, तो पहले उसको समझना होगा कि शिथिलाचार है क्या, और थोड़ी गंभीरता परिपक्वता अगर आ जाए अंदर में, और यदि सचमुच सम्यक दर्शन हो जाए, तो फिर ये आवेश ठंडा पड़ जाए। प्रशम भाव में ऐसा आवेश नहीं होता जिन मुद्रा के प्रति, और साधु यदि राजकीय अपराध करते हैं या आभोग आदि बड़े बड़े दोष करते हैं, तो फिर उनकी कोई अलग व्यवस्था रहती है। देव ने प्रकट किया, मछलियां पकड़ी, वह सब उदाहरण, सारे उदाहरण है वो उदाहरण है, तो उस उदाहरण में उन्होंने फिर भी नमस्ते किया है, फिर बाद में उसको समझाया, फिर वो देव ही था, परीक्षा देने आया था। थोड़ा इसमें बस उतावली ना हो, इतना ध्यान रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको अपन सच्चा साधु समझते हैं और जिनको सच्चा नहीं समझते, वो कभी कभी उल्टे निकलती है बात। अब अच्छा अब कैसे ही हो, वो उनका क्या क्रिया चल रहा है, कितनी बोलने का क्या क्या बोल रहे हैं, बोलना भी साधु तो वही क्या वचन समिति गई नहीं वचन समिति। अब आप 28 मूल गुणों की अगर बात करो ना, तो 5 मिनट आप भाषा, आपकी जो भाषा है वो 5 मिनट में आपका परिचय दे देगी कि आप साधु हैं कि असाधु हैं, भाषा से पहचान में आ जाता है। तो इस तरह ही आज इतनी चर्चा निकली अपनी। इसके बाद जो वंदना के अयोग्य साधु होते हैं वो कौन होते हैं, उनका भी वर्णन है। फिर 5 प्रकार के जो अवंदनीय मुनि हैं वो वंदना के अयोग्य होते हैं। तो अभी अपन इतना रखते हैं, आज बड़े महत्व की बातें अपने सामने आई हैं। अब इसमें कहाँ क्या चल रहा है, अपनी तरफ से कुछ भी टीका टिप्पणी न करते हुए, कहाँ क्या लिखा है इसको अपन सावधानी से स्वीकार करते हैं। जैनम जयतु शासनम अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रुत भक्ति कार्य सर्वं करोमि।